कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। अवतल दर्पण के लिए दर्पण मेकिंग फार्मूला या UBF में संबंध छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन अब कोर्स से 9th-10th से जो है डेरिवेशन हट गया है, इंटर में ही डेरिवेशन है। जितने भी फार्मूले पहले हम लोग 9th-10th में डिराइव करते थे, अब सब कोर्स से हट गए हैं। और आपकी सुविधा के लिए बता दें, कल से जो है पारित हो गया, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गया। मतलब अगली बार से हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम नहीं रहा करेगा, डायरेक्ट बच्चों को इंटर देना पड़ेगा। तो इस बार को दे लें, उसके बाद वालों को नहीं देना पड़ेगा। तो सरकारें परिवर्तन चाहती रहती हैं तमाम। तो यहाँ देखिए जरा, हम आप सभी से पूछेंगे, जो पूछेंगे वो आपको बताना रहेगा। हेडिंग का नाम मेरा मन कर रहा, वैसे बताना नहीं चाहते थे। अवतल दर्पण हेतु, अवतल दर्पण हेतु UVF में संबंध। अभी हम लोग देखेंगे क्या है ये UVF, लेकिन अभी जो है हेडिंग डालते हैं। अब जिस बच्चे से पूछा जाए वही बच्चा बताएगा, क्योंकि हर बच्चा हमारा बहादुर है। यहां देखिए जरा सभी लोग, ये बेटा एक खोखला गोलीय कांच का टुकड़ा है, सभी को दिख रहा है। इसका नाम सत्यम कुरैशी या मेयन है, ध्यान से देखना। इसका मध्य बिंदु P है, और अगर हम इसको इस तरह से कलाई करें, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ या धसा हुआ प्राप्त हो जाए, तो उसे हम बच्चों अवतल दर्पण कहेंगे। अब ये स्वाति नक्षत्र जी अगर MPN अवतल दर्पण है, तो इस दर्पण विचारी का कहीं वक्ता केंद्र होगा, और वक्ता केंद्र को मिलाती हुई ध्रुव से कहीं कोई मुख्य अक्ष नामक रेखा होगी। तो ये जो है स्वाति नक्षत्र जी मुख्य अक्ष आपके सामने दिखा, और इस मुख्य अक्ष में यहाँ वक्ता केंद्र मान ले रहे हैं, और यहाँ फोकस बिंदु मान ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इस मुख्य अक्ष PC पर एक वस्तु की कल्पना करते हैं कि एक वस्तु रखी है AB। अमर बहादुर खड़ा है, ये मान लीजिए। कौन? अमर बहादुर यहाँ है, बेचारू दर्पण के सामने खड़ा हो गए। तो थोक के भाव में हिया से किरण जब प्रकाश वाली रहे वस्तु से होते हुए दर्पण पे टकराए, और दर्पण से टकराए के बाद परावर्तित हुए, और परावर्तित हो तो कहूँ फोटो बनी। तो जैसा कि स्क्वायर जान रही हो कि यहाँ से जो है हम अवतल दर्पण में वैसे तो बहुत सारी किरणें आपतित होती हैं, लेकिन हम कुछ विशेष किरणें पकड़ेंगे जिनका परावर्तन हमें पता है, जैसे मुख्य के समांतर वाला, फोकस वाला, वक्ता केंद्र वाला, तो उन्हीं को पकड़ेंगे। तो एक किरण मान लिए स्वाति नक्षत्र जी, किरण AS मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। कौन सी किरण? नाम दिखाई दे रहा है। एक किरण अमर सिंह AS मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई। अपना पूर्व ज्ञान दौड़ाइए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पणवा से परावर्तन के बाद फोकसवा से जाती हैं। तो ये मजबूर है बेचारी फोकस नामक गली से जाने के लिए। तो जो है हिंडोला जी ये फोकस बिंदु से जाती है, ऐसे जो है रास्ता देखेगी। ओके, और एक ही किरण हम वक्ता केंद्र से जो है ले जाएं। इस किरण का नाम बोलो AC, और ये वक्ता केंद्र से होते हुए जो किरण जा रही है, हमें पूर्व ज्ञात है कि जो किरण वक्ता केंद्र से जाती है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट आती है। दोनों किरणें A' नामक बिंदु पर मिली, और बेचारी वस्तु का
उल्टा छोटा प्रतिबिंब एडैस विडैस बन गया। क्या बन गया? ऐसे हम बोले एडैस विडैस। तो यहाँ एडैस विडैस प्रतिबिंब बन गया। आप सभी लोग जानते भी हैं कि वक्ता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। वो वाली शर्त लागू हो रही कि नहीं? अच्छा बच्चों, ये पूरे चित्र का वर्णन अगर आपसे कराया जाए तो आप क्या चिल्लाओगे? यम पीएन एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC पर एक वस्तु AB धरी है। वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर किरण AS दर्पण पर आपतित होती है। आपतन परावर्तन फोकस बिंब से जाती है। एक किरण वक्ता केंद्र से आती है। दोनों A डैश पर कट जाती हैं और एडैस विडैस प्रतिबिंब बन जाता है। याद आया? बचपन में कब? हाँ, बहुत बचपन में आप लोगों ने ज्योमेट्री का विधिवत प्रयोग किया था कि अगर आपके सामने कोई दो त्रिभुज हो, क्या त्रिभुज हो, और खुदा न खास्ता उनके कोई दो कोण कैसे भी बराबर हो जाए, if any two angle of any triangle are equal then third angle may be equal। मतलब अंग्रेजी में भी तेज हो गई है। अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण एन केन प्रकारेण इक्वल हो, बराबर हो, तो तीसरा मजबूरी बराबर हो जाता है। तुम्हारे दोनों त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो गए और जब कभी ऐसी बात आए कि त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो उनके लिए एक शब्द स्वाति नक्षत्र बना हुआ है कि वे त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज हैं। और जो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होते हैं उन्हें हम समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। तो त्रिभुज समरूप कौन होगा? जो समान कोणिक हो। वैसे 10th की क्लास में समरूपता की कई सारी शर्तें हैं। समरूप होने के लिए प्रतिबंध बहुत सारा है, लेकिन हमने यहाँ दिखा दिया कि अगर त्रिभुज समान कोण वाले हैं तो वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है? और जब समरूप त्रिभुज है तो जीवन भर के लिए रट लीजिए, 4 जगह तो हम इस्तेमाल करवाएंगे। रट ये लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता त्रिभुज समरूप हो गए तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो चिन्ह ये बनता है और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। माने लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्णा बटे कर्णा। मतलब उन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। याद रहेगा कि नहीं? जीवन भर याद रहेगा। और स्वाति नक्षत्र की मैथ की बात है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनके बीच जो कोण बनता है उसको उल्टा मोड़ी कोण, शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये बराबर होते हैं। तो अब हम इन बातों को माइंड में याद रखें और आपके सामने हम कुछ विशेष कैलकुलेशन रखने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें ध्यान देंगे। देखिए, एक नन्हा मुन्ना राई हो, त्रिभुज बना है ABC। अब पूरी फोटो नहीं दिखनी चाहिए आपको, एक त्रिभुज दिखना चाहिए जिसका मैंने नामकरण कर दिया अमर बहादुर चोर। देख लो ABC देखा ना, केवल यह त्रिभुज। तब त्रिभुज ABC और ऐसे एक उल्टवासु त्रिभुज, माने पटक दिया हुई के यह बात है। ये दोनों उल्टा जोड़ा त्रिभुज है कि ना? एडैस बी डैश सी। हियर आर दो त्रिभुज, हियर आर, थोड़ा अंग्रेजी भी चलनी चाहिए ना बीच में। तो हियर आर दो त्रिभुज ABC एंड एडैस बी डैश सी। दोनों त्रिभुजों में झांको बाकायदा ध्यान से। ये कोण 90 अंश का है और यह भी कोण 90 अंश का है। लाठी या 90 है, हम लिख देते हैं भाई। कौन कोण का नाम पढ़ा था? नाम हमेशा 3 अक्षर पढ़ा जाता है कोण के। कोण ABC बराबर कोण एडैस बी डैश सी। अहिया लिख देते ही प्रत्येक 90 है, समकोण है, यह भी बराबर है। और तारा गौर फरमाइएगा, यहां देखो यार, ये एक रेखा जा रही है, नाम बोलो इसका AC, और एक रेखा ये जा रही है PC।
दोनों कट रही हैं तो ये दोनों कोण कौन से कोण नजर आए? शीर्षक। इसका नाम पढ़े हम कोण ACB। कॉपी में AO भी दिखा दिए तो उसको सी कर लेना। ACB बराबर कोण A'-CB'। अब सप्तम कुरेसी ये दोनों त्रिभुजों में कै कोण बराबर दिखने लगे? ई बराबर ई बराबर, ये दोनों काहे बराबर हैं? प्रत्येक उल्टा मूड़ी कोण, शीर्ष विमुख कोण। हिंडोला ध्यान दो, यहाँ पे दोनों में क्या कोण बराबर हो गए? तो एक मतलब तीसरा अपने आप बराबर है, माने दोनों त्रिभुज का हो गया समान कोणी, माने दोनों त्रिभुज का हो गया स्वाति समरूप। यह तथ्य बताए भाई। असलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो गए बच्चों? और याद करो वो भयानक तूफानी सुबह जब हम समझाए थे कि अगर त्रिभुज समरूप हो कौन प्रमेय लग जाती है? समरूपता प्रमेय। भुजाओं का अनुपात क्या हो ये है बराबर। तो यहां देखो अनुपात लंब बटे लंब, माने पहले वाले लंब का वहां AB है, दूसरे लंब का वहां आधारा। देखो आधारा, पहले में आधारा, दूसरे में एक समीकरण ले ली, दोनों दिक्कत ले ली, पक्का मजा आए। अच्छा एक चीज और देखा तो का सब अगर भरोसा हो मेरे ऊपर, अगर भाई हम यश से लंब गिराए थे मुख्य अक्ष पे यष्टि, तो फिर एक त्रिभुज इधर बन जाएगी, बन जाएगी ना? चला करा जाए यष्टि लंब PC घिंचा, मेहनत से बोले हम। तो यष्टि लंब नक्षत्र, यष्टि लंब PC जब इस करे तो फिर से तू त्रिभुज हमका दिखा रहे ना? बन के हम दिखा एक त्रिभुज ये दिखा और एक त्रिभुज यष्टि दिख रहा है। दोनों बगल बगल पड़ोसी देश के दिख रहे हैं कि नहीं? जैसे भारत का दिखाव लागत था श्रीलंका नाटक दिखाता है ना वो, तो भारत और श्रीलंका दिख रहा है ना, ऐसे तो दिख रहा है। त्रिभुज यष्टियफ और त्रिभुज यष्टि'। गौर से देखो दोनों त्रिभुजों में अंकित प्रजापति और बालोक के भाई, यहां ध्यान दो, यह कोण का अंश का दिख रहा है, तो यह तो 90 दिखाता है। ठीक दे ना पड़ेगा यष्टियफ नमस्ते। एक है कोण A'-B' काहे बराबर आ गए? प्रत्येक 90। यूं देखा लाठी बंद दबाया है नाम पढ़ो इसका कोण यष्टि, ऐसे तो नाम पढ़ा जाता है। इधर नाम पढ़ो A'-B', प्रत्येक शीर्षा विमुख। इधर क्लियर? अब इन दोनों त्रिभुजों में चूंकि दो कोण बराबर है, क्या कोण बराबर है? इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे त्रिभुज यष्टियफ समरूप त्रिभुज A'-B'। जब समरूप हो गया कौन पर मेल आके समरूपता का होता, इसलिए समरूपता में वही भुजाओं का अनुपात क्या होता है? यही होता है ना। चलो देखो लंब बटे लंब, यष्टि बटे A', आधार बटे आधार,
एफ टी बटे विडय से। थोड़ा सा मैं सेटिंग करा, इतना समझ में आया? फोटो देखा ध्यान से, सत्यम खड़ा हुआ ध्यान से देखा। एस टी के बराबर तो का दिखाता ए बी बराबर इधर भी डैश ना है। एस टी ऐसे नापत चला रे मोरी माई हो या के बराबर, चूंकि दोनों रेखा समांतर ये है तो इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होए, तो एस टी बराबर क्या हो जाए? उसमें जाओ ना बुझू ना करते एस टी बराबर ए बी, ठीक है? तो जहां एस टी यहाँ कह देंगे ए बी बटा एडैसा बीडैसा बराबर एफ टी बटा बीडैसा। अब एक और सेटिंग करो, अगर दर्पण कहीं छोटवार नहीं हुई, एक दर्पण छोटा और छोटा नहीं हुई, तो ये जौन एरा सहाय हुआ बजाय और हिया रहा। अब तब जब लंब गिराई करे मोरी माई हो, तो टी और पी का किसी जात के ना है, माने व्हेन दर्पण छोटा देन टी पाउचिंग एट पी, माने जो एफ टी है वो लगभग एफ टी हो जाता, टीपी के पास आ जाता नहीं। यानी दर्पण का द्वारक मुंह, द्वारक माने मुंह छोटा हो तो एफ टी नियरली इक्वल टू एफ टी। नियरली इक्वल माने लगभग बराबर। किसका चिन्ह है बोलो? तो इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा बी डैश समीकरण बन गया। कोई दिक्कत? मैंने पहले इन दोनों त्रिभुजों में मेहनत किया, एक समीकरण लाया, मेरी मेहनत देखा आप लोगों ने। फिर इन दोनों त्रिभुजों में ज्यादा मेहनत किया तो एक और समीकरण लाया। अब हम दोनों समीकरणों को देखेंगे और फरमाइएगा दोनों समीकरण पर। दोनों समीकरणों को देखो, ये एलएचएस दोनों में बराबर है क्या? मैंने देख लो है बराबर। ये एलएचएस ये है, ये एलएचएस ये बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होंगे कि नहीं? पक्का? समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होंगे। बीसी बटा बी डैश सी, इधर एफ पी बटा, कौन दिक्कत ना ने बता दीजिए, कौन दिक्कत ना बा। लेकिन बच्चों एक दिक्कत फिर हमारे पास आ गए, हम सब दर्पण में सारी दूरी ध्रुव से नापी थी। कहाँ से? तो याद ना ये सब बीसी उसी के ध्रुव से रहा चाहिए, पी रहा चाहिए सब में, पी से नापी थी, यहाँ से नापी थी, हमारा मानक यहाँ बना है। परंतु क्या बीसी बी डैश सी बी डैश एफ जे में पी ना बा उसका जो है निकाली पी सेट करी के का निकाले जाता है बतावा, जे में पी ना आया है, ठीक है? चलो अब ये में दिमाग लगाओ सकते हैं। बीसी कहाँ बा ना पर याद दिखान नन्ही मुन्नी दूरी बीसी है, लेकिन हमको नापना कहाँ से है? पी से। चूना ले लें, चूना जब भोरावा जाए जमीनिया पे वेलकम लिखा जाता है, चूना यहीं शुरू करा भोराव, कहाँ से कहाँ तक भोराए? पी से बी तक भोराए थे पक्का। 10 का उठावा, ये से मिटावा, सी तक मिटाए थे, क्या बचा? ना समझा? पी से कहाँ तक नाप ले, कहाँ तक मिटाए दे, का वाजे बचा। तो बीसी को लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी, दिखान गिना है। अब सत्यम खड़ा हो बतावा, खड़ा हो बतावा बी डैश सी हला ए का कैसे नापा? पीबी डैश, कहाँ पी डैश है? पी से सी तक नाप ले, अब पी से बी डैश तक मिटाए ना, तो पीसी माइनस पीबी डैश, ठीक है? बी डैश से अब देखा
विकास स्वरूप बी डैश है, बताओ कैसे नापी? पी डैश कहाँ बा? पी डैश कहाँ? पी डैश दिखाओ, ये तो पी है। गोरी मुंह पी बी डैश माइनस पढ़ा इनके भाई राम किसी का टाप करेगा, ये यहाँ हम का टाप करता पी बी डैश माइनस एफ पी। इधर ओके? समझ आया? अब ये दूरियां इसमें धर दें, क्या करें? अब तो जहां बीसी हम का लिखते पी बी माइनस बीसी, जहां बी डैश सी हम का लिखते पीसी माइनस पी बी डैश, जहां एफ पी है और मैं पी है बा, और जहां बी डैश एफ है बायो वाले गधेला होशियार रहे, सब में गणित लागत क्या तगड़ा। अब सब पी आई कि ना है? अब अंकित खड़ा हुई है और अच्छे से बताएंगे, चूंकि पीबी पीसी पीबिया डैश या पिया और पीबी आधा पीसी आधा पीबी डैश आधा या पी आधा, इनके सबके नाम धरे ही हम। खड़ा हुआ अंकित, इधर देखा क्यों बोला ना है? ये फोकस बिंदु के दूरी या ध्रुव तक के बतावा का होता है? ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी आज तक पढ़े नहीं, भुला गए। फोकस दूरी स्मॉल एफ, याद आए सबका? ये प्रतिबिंब बाटे कि ना है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी के साथ लिखी जाती है, बताए ना यही हम? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है ही क्या बा? वक्ता के साथ लिखा जाता है। कहां से? पी से। देखा है पी से पी के सीध में मिलाया नहीं तो इधर उधर आओ बाओ कर दिया। वस्तु की दूरी देखा। अब फोटो देखो सब लोग, बी से पी तक माने पी बी का वहा पीसी का वहा है जो बोल, और पीबी डैश क्या है और पीएफ क्या है? वस्तु की दूरी यूं, प्रतिबिंब की दूरी बी, फोकस दूरी एफ। पीबी यूं, पीसी आर, पीबी डैश वी, फोकस दूरी एफ। और एक बात चिन्हाकरण बताए हैं आपको, चिन्ह पर काटे अवतल दर्पण में सारी दूरियां एक्स डैश अक्ष पर होती है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, सब ऋण में होती है। ऋण में। और बच्चों अभी कुछ देर बाद हम डिराइव भी कर देंगे, आप जानते रहिए और जानते हैं वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ जो आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान दे सब उसी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पीबी जगह पीसी जगह -2f माइनस फाइनेंस का मैं कहूँ पीसी पीबी डैश माइनस बी माइनस माइनस एफ पी माइनस वी माइनस माइनस प्लस। अरे मोरे स्वाति नक्षत्र तिरछा गुणा, कैसा गुणा? धीरे धीरे पढ़ा होता है लेकिन आगे बढ़त जाता ही है यार, कोर्स खत्म हो विशेषता तुमको पहले लगातार कहीं दो चार दिन आ जाते लेकिन उड़ीसा समझ में आया तिरछा गुणा काट रहे हैं स्वाति, लेकिन कल से जलेबी वाला प्रोग्राम खत्म कर। कितना समझ में आया? आगे बढ़े बेटा। सचिन यादव सुने तुम ब्रेकर बहुत अच्छा खोल लेते हो, चलो देखो ब्रेकर ओपन करते हैं। बोल गया माइनस यूएफ तब रख ले सारे बैठ जान इतनी देर में तो बोल गया तो बुलडोजर बाबा आगे चले जाएंगे। बोल देंगे माइनस क्यू गुणा माइनस बी में तो ये हो गई धारा का बतावा लगे
बाद में कहा ईवीएम चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। यू पे एफ में दो एफ का बी में माइनस 2 वी एफ। सावधानी से करना नहीं, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 2 एफ का एफ में 2 एफ का एफ में अब माइनस एफ की। मजा बराबर आ रही है? अरे बोले हिंडोला घट के तो ये फिर स्क्वायर करके देखा प्लस वाला अपने कहती थी, बाकी माइनस वाला बिरादरी बाहर आया ढकेल दी हुआ कहती तो सब जान रहा ना। सोहेल जन वाली पार्टी आता है काओ मगर अब का कर तो उधर कह दी यू बी बराबर एक दोनों उधर परेशान करके दी यू एफ उधर का बहुत बड़ा चलो माइनस 2 एफ उधर क्या ये बी एफ एफ भी चाहे जाओ लिखा है के दाता पर भाकर चतुर्वेदी ध्यान दो। यू एफ प्लस 2 वी एफ का वी एफ घट गया नाट्य वाला। इतना समझ में आए? 3 अक्षर आ गए जो इतना लंबा चौड़ा रहा सब काट पीट के गड़िए लाठी कह समझ आए? अब जैसा कि स्क्वायर हंसते हुए देखो यू है वी है एफ है क्या चीज है का हम यू भी एफ से सबका भाग दे दिए। एक काम और का बोला न्यू इंटू वी इंटू एफ से भाग। क्या बोलेंगे नेहा कक्कड़ की दीदी यू भी एफ से भाग गए थे सब यू बी एफ चले यूबी का यूबी एफ से भाग दे दे यूएफ के यूबी एफ से भाग दे। खूब मजा लेते हुए एंजॉय करते हुए समझो दिमाग को फिट किए नहीं सब मार देते तुमको। वी एफ से यूबी एफ जाने सब में यूबी एफ नीचे लगा दी। अब देखा प्रभाकर मजा है काका ये उससे यूं कट गया वी से भी कट गया। अरे मुझे देख चश्मे के लिए यू और एफ बन गए वी और एफ वही अपना प्यारा सिर पर चित सूत्र आ गया। क्या देखा पहले लिखिए मजा ना होता है बोले भी नहीं लगा 1 यू प्लस 1 वी बराबर 1 यू। ये इट इज द फार्मूला इन बिटवीन यू बी एफ फार अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों प्यारे साथियों ये यू बी एफ अवतल दर्पण के लिए सूत्र आ गया। आप जैसा कि जान रहे हो चाहे एग्जामेबल हो चाहे नहीं आप इसको 2 बार लगाकर प्रैक्टिस कर लोगे मेरी गारंटी याद हो जाएगी। बिना देखे 2 बार आप लिख लो अगर 2 बार कापी में तो तीसरी बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी जरूरत पड़ेगी तो बाकी आपको आपकी सहूलियत के लिए ऐसा कोई टीचर प्रतापगढ़ में नहीं करता है। मेरी गारंटी है कि मैं वीडियो बना के रखता हूँ। आप अगर जो है पूरी भाई की क्लास रखता हूँ आप कभी भी वीडियो उठा देखे लगोगे तो आज की क्लास पूरी याद आ जाएगी और पूरा रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव तब होगा जब उन्हें ऐसा तरह आप लोग नहीं करोगे। आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो पूरी देखोगे शुरू से अंत तक। 1 मिनट देख के आगे बढ़ा दोगे तो नहीं समझ में आएगी। आप पूरी वीडियो 10-15 मिनट देखने लगोगे तो ऐसा लगने लगता है ऐसा फील होता है जैसे हम क्लास में बैठे हैं। क्लास की फीलिंग आती है। तो ये आपकी सहूलियत के लिए है बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत लाभदायक रहेगा। भाई आप कोई भी टॉपिक कोई भी हेडिंग आपको बाकायदा प्लेलिस्ट के हिसाब से पड़ी हुई है आप उठाओ रिवाइज कर लो। किसी दिन मान लो स्वाति अक्सर गैप करती है नहीं आए हो उस दिन की वीडियो निकाल कर देख लो पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये सुविधा आपको किसी कोचिंग में हो तो बता दो नहीं।